सामने बैठी हमारे सम्मानित अध्यापक बंधु, हमारे बहने, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं पहले शुरुआत इसी बात से करूँगा कि मेरे थॉट्स बड़े स्ट्रे होंगे। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, मैं तैयारी कर भी नहीं पाया, और बिना तैयारी के बोलना बड़ा खराब होता है, पर कोशिश जरूर करूँगा। तैयारी करने का मौका नहीं मिला, सही बताऊँ तो बिल्कुल। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं बिना तैयारी के जो मैंने जीवन से अनुभव किया है उसके आधार पर कुछ जरूर कहना चाहूँगा। मैंने बहुत लोगों को सुना और बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सुनने को मिली, और मैंने अपने प्रश्न भी थोड़े से पूछ डाले। बच्चों होता है ना कि थोड़े अपने प्रश्न एक आध जरूर पूछ लेने चाहिए। मैं एज अ डिप्टी लेबर कमिश्नर स्पेसिफिकली इस फील्ड पर बोलना चाहूँगा। वुमेन इन द लेबर फोर्स, महिलाएं जो हमारी लेबर फोर्स में हैं। और मैं शुरुआत ही थोड़े नोशंस बदलने की बात करना चाहूँगा कि जब वुमेन हम लेबर फोर्स में देखते हैं तो लेबर फोर्स कास्ट, क्लास के आधार पर डिफाइन हो जाता है। कास्ट और क्लास के आधार पर डिफाइन कैसे होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की जब साइट पर काम कर रही होती है उसकी वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, उसकी वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। मीडिया हाउस में काम करने वाली महिला, उसकी वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके अलावा हमारे देश में 60-70% अनपेड लेबर है जो घरों में हमारे काम करती है, सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक। और इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनको कोई भी, और उनका एम्प्लॉयर कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इसको देखता हूँ उसको, उनका एग्जैक्टली एम्प्लॉयर कौन है? उनका एम्प्लॉयर है उस घर की महिला जिस घर में वो काम करने जाती है, और शोषण वहीं से शुरू होता है। वो कहती है 1500 रुपए चाहिए, बोले पिछली वाली तो 600 रुपए लेती थी, तुम 800 में मान लो। यहां से शोषण शुरू होता। तो मैं एज अ वुमेन, जब भी बात होती है तो मैं एज अ वुमेन एक कैटेगरी कहीं फिलोसॉफिकली यस हो सकती है, फिलोसॉफिकली यस वुमेन है। और कुछ इश्यूज है जैसे आपका रेप हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकता है, मैरिज में रेप हो सकता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए सारी महिलाएं कैसी हो सकती हैं। पर इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट एक ओमनीबस वर्ड नहीं हो सकता कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम एक चश्मे से हर महिला के लिए देख पाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसको इस तरह से देखना मतलब है कि इसको बड़े मुद्दे को छोटा। उसी तरह से लेबर फोर्स में अगर आप देखें, इस तरह का जितना डोमेस्टिक वर्कर है मैक्सिमम, उसमें भी अनस्किल्ड और स्किल्ड का डिफरेंशिएशन कभी आपने ध्यान दिया? डोमेस्टिक वर्कर में भी और हर लेवल पर मैक्सिमम विमेन लेबर फोर्स अनस्किल्ड, और अनस्किल्ड का मतलब है कि शोषण के लिए उपयुक्त। जो भी अनस्किल्ड है, चाहे पुरुष भी होता है ना, जब वो अनस्किल्ड होता है तो वो शोषण के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो मेरा पहला वो है कि अगर हमको अपने वुमेन फोर्स को एम्पावर करना है तो हमको उनको स्किल देनी, और हर महिला को एक स्किल देनी। वो स्किल क्या हो, वो उसकी पर्सनालिटी पर, उसकी सोच पर, उसके आसपास पर निर्भर करे। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे ठीक है अगर मैं फिरोजाबाद में रहता हूं तो वहां बैंगल इंडस्ट्री है, तो मेरा स्किल अगर बैंगल में होगा तो मैं मार्केट के लिए भी उपयुक्त होऊंगा, क्योंकि अगर मेरी स्किल मार्केट में उपयोगी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। दूसरे भेड़ जाल से थोड़ा सा बाहर निकलना है।
अब आजकल क्या होता है कि लॉ करने लगो तो सबके बच्चे लॉ करने लगे, 5 ईयर लॉ, जिसको देखो। एक समय आया तो सबने इंजीनियरिंग करानी शुरू कर दी। तो ये जो भीड़ चाल वाला है ना, इससे बाहर निकल के थोड़ा सोचना है कि एग्जैक्टली लेबर मार्केट किस तरफ है, कहां जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड होगी तो 50,000 ही होगी, 1 लाख हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जिसको 20,000 रुपए महीने मिलते होंगे उसको खट से लेबर मार्केट में 12,000 रुपए मिलने लगेंगे। लेबर मार्केट ऐसे तय करती है। उसी तरह से आप उठाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख लीजिए, सारी महिलाएं रिटायर्ड होने में लगी। कोई मैसन दिखी आपको? कोई इलेक्ट्रीशियन दिखी? कोई प्लम्बर दिखी? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं, जो वीकर सेक्स का कॉन्सेप्ट है, वीकर नहीं है, ये मान लिया गया है कि वीकर है। भाई मैं तो देख रहा हूं कि जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने नए नए क्षेत्र पकड़े हैं, चाहे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देना हो, चाहे बस स्टैंड बस में कंडक्टरी करनी हो, जहां कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर वो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर भी होंगे तो बहुत अच्छी होगी। हमको ये नोशंस बदलने हैं कि खाली महिलाओं के लिए टीचिंग जॉब बहुत अच्छी है, उनको ऐसी जगह बिठा दो। लेबर मार्केट में जितना मेरा अपना अनुभव है, सेक्रेटरी की पोस्ट हो तो महिला, टीचर हो तो महिला, और महिलाएं भी आजकल एक्सपेक्ट करने लगी हैं कि मैं जहां पर काम कर रही हूं वहां मुझे महिला होने की छूट बहुत सारी मिलती है। आई कैन कम एट 11 o'clock, आई कैन लीव एट 4 o'clock, तो मैं महिला हूं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। We cannot have the cake and eat it too। हम दोनों काम नहीं कर सकते कि हमको एम्पावरमेंट भी चाहिए और हमको, हाँ, उस समय पर जरूरत पड़ती, विशेषकर जब बच्चे छोटे हो, प्रेगनेंसी हो, और उसी के लिए कानून बनाए गए, उसी के लिए इस तरह के कानून बनाए गए। और मेरा अपना मानना है, अगर हमको एम्पावर करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वी हैव टू सेलिब्रेट फेमिनिटी। वी हैव टू सेलिब्रेट फेमिनिटी, नॉट फेमिनिज्म। सेलिब्रेशन ऑफ फेमिनिटी यानी कि मदरहुड, सिस्टरहुड, या जो भी, एक मैडम साइकोलॉजी से बैठी है, बेटर बता पाएंगे कि जो भी एक माना जाता है कि ये फीमेल गुण है, एग्जैक्टली वो फीमेल में हो या मेल में हो, दोनों में हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी महिलाओं को थोड़े से मेल गुण दे दें और हमारे पुरुषों को थोड़ा सा फीमेल गुण सिखाए जाए बचपन से, सोशलाइजेशन उनका जो हो वो उस तरह से हो। और थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ते थे, अब तो भूल गया हूँ बहुत सारे, पर एक कॉन्सेप्ट था संस्कृताइजेशन का, जो एम श्रीनिवास सर ने दिया था, और उसके बाद आगे योगेंद्र सिंह सर ने उसको और आगे बढ़ा करके डिसंस्कृताइजेशन और रीसंस्कृताइजेशन की बात की। तो मैं अब डिसंस्कृताइजेशन और रीसंस्कृताइजेशन की बात करना चाहूंगा कि पहले तो हम अपने लड़कों को और लड़कियों को डिसंस्कृताइज करें बचपन से। लड़कों को ये सिखाएं कि हमको एग्जैक्टली ये चीजें हैं जो उसको करानी है। उसमें चाहे घर का काम हो, चाहे वो, प्रॉब्लम क्या है कि हमने सिंबल्स ऐसे बना दिए कि घर का काम मतलब खराब, घर का काम मतलब ये। घर का काम अगर नहीं होगा तो आप क्या जी पाएंगे समाज में? आपको ना ढंग का खाना मिलेगा ना और कुछ मिलेगा। तो घर का काम इम्पोर्टेंट है और उसको इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी है जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। घर में हम सोते हैं, हमारा कितना टाइम घर में बीतता है? एक अच्छा खासा टाइम हमारा बीतता है। हमने डोमेस्टिक वर्क को इतना खराब क्यों मान रखा है? बर्तन मांजने वाली को 800 रुपए देते हैं, खाना बनाने वाली को हम 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए जो भी हो महीने का वो देते हैं। और हम अपने ही घर में अपनी पत्नी को ये कहते हैं तुम करती क्या हो? उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली हमने उसका कोई वैल्यू रखी ही नहीं। हमने ये मान लिया है, और वो इसलिए मान लिया क्योंकि हमको उसका पैसा ना देना पड़े। अब पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारा है, हमको अपना मानना है। अब एम्पावरमेंट कैसे हो? इसी कॉन्टेक्स्ट में एम्पावरमेंट कैसे? सारी बात इस बात पर आती है और क्लास वाइज होती है।
जब भी मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये क्लास वाइज होगी, क्लास वाइज चेंज भी हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये जनरलाइजेशंस हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, और हमारे में एक्सेप्शंस ज़्यादा मिलेंगे, रूल कम मिलेगा, पर फिर भी उसके बाद भी इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ये नोशंस बदलने, सिंबल्स बदलने, चाहे प्रोफेशन में हो, लेबर मार्केट में हो, घर पे हो, और सिर्फ इतना ही सिखा दे बच्चों को, लड़के को और कुछ नहीं करना है। मैं तो बस एज ए प्रैक्टिशनर जो देख रहा हूँ, सिर्फ लड़के को अपने इतना सिखा दे कि बेटा जो ये बहन कर रही है